और जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, एक ऐसा संदेश जाता कि भविष्य में पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता, और ऐसा भी लगा हम लोगों को, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जब हम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को देखते हैं तो उन चैनलों से ये लग रहा था कि कराची हमारा हो गया है, लाहौर हमारा हो गया है। किसी चैनल ने किसी को ये भी बताया कि हमने उनको पकड़ भी लिया है। जो कमेंट्री, जो विजुअल्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय अब पीओके हमारा हो जाएगा। हालांकि सरकार के इंजनों को मैं टकराता हुआ देखता हूं, हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन पीओके के मामले में सभी इंजन हमें एक दिखाई देते हैं, और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई, और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है, और उसका परिणाम यह है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। आखिरकार किस दबाव में ये सरकार स्वीकार कर रही है? वैसे तो अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, दरअसल वो विषय होना ही नहीं चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी ऐसे मुद्दे बने हुए हैं। ये बात अध्यक्ष महोदय पक्ष विपक्ष की नहीं है, देश की सुरक्षा की है, जनता के जीवन और रक्षा की है। हम सब मिलकर के कोई ऐसी नीति रणनीति बनाते क्यों नहीं है जिससे सीमाएं हमेशा हमेशा शांत रहें। लेकिन पहलगांव की घटना ने साबित कर दिया है कि लापरवाही देशवासियों की जान ले सकती है। कल के हेडलाइन को मैं पढ़ना चाहूंगा। कल हेडलाइन छपा है द ट्रिब्यून में। ट्रिब्यून में क्या हेडलाइन छपा है? ट्रिब्यून में हेडलाइन छपा है कि पाकिस्तान नैरेटिव वाज राइट। चिदम्बरम, द मैन ऑफ कांग्रेस, pokes hole into India's narrative। जो पाकिस्तान का मुख्य अखबार है, उसका हेडलाइन है कि कांग्रेस पार्टी सही कह रही है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है आतंकवादी हमले में, ये भारत की सरकार झूठ बोल रही है। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि दोनों टीवी चलते हैं, भारत के टीवी पे नरेंद्र मोदी हीरो है और पाकिस्तान के टेलीविजन में राहुल गांधी हीरो है? ऐसा क्यों होता है? सभापति महोदय, मैं एक डोजियर लेके आया। आप जानते हैं कि जिस समय यूपीए की सरकार थी, डोजियर खेला जाता था, ये बात अलग है, अब हम डोज देते हैं। मगर ये जो डोजियर में लेके आया हूं, ये डोजियर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन एचआरसी, यूएनएचआरसी को सबमिट किया था, ह्यूमन राइट काउंसिल को। और किसको कोट किया है? डोजियर में बतौर एविडेंस, विटनेस कोट किया गया है, किसी पाकिस्तानी को नहीं, कोट किया गया है हमारे एलओपी राहुल गांधी को। मैं उस कोट को पढ़ रहा हूं और वो कोट है, आई कोट, It has been 20 days since the people of Jammu and Kashmir had their freedom and civil liberties curtailed. Leader of opposition and press got a taste of draconian administration and brute force unleashed on the people of Jammu and Kashmir when we tried to visit Srinagar. राहुल गांधी। और आगे पाकिस्तान लिखता है कि यूनाइटेड नेशन देखे, ये हम नहीं कह रहे हैं,
ये एलओपी उस समय के लीडर और अभी के एलओपी राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया में इस प्रकार की परिस्थिति हो गई है। आप बताइए, ये लोग हमें बताएंगे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है। कब सबूत नहीं मांगा? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, यही वो राहुल गांधी है। मैं दुख के साथ कहता हूं, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो था खून की दलाली। क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी? क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी? और मेरे पास यह भी डॉक्यूमेंट है, जब एक बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे सिंदूर का सौदा कहा और सभापति महोदय मैं उसे अनदेखा कर देता, मगर अगले दिन डीजीएमओ पाकिस्तान ने उसे कोट किया और डीजीएमओ पाकिस्तान ने कांग्रेस के तीन वीडियो चलाए। एक वीडियो खरगे साहब का चलाया, एक वीडियो राहुल गांधी का चलाया और तीसरा वीडियो चलाया जिसमें कांग्रेस का नेता ऑपरेशन सिंदूर को सिंदूर का सौदा कह रहा है। वी डोंट नीड एनिमीज फ्रॉम आउटसाइड। हमें बाहर से दुश्मन नहीं चाहिए, घर के अंदर ही दुश्मन बैठे हैं। सभापति महोदय, मैं अंत में, चूंकि बेल बजी है, मैं अंत में कहना चाहता हूं, सारी बातें माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से, पूरा देश आज बहुत ही तल्लीनता के साथ सब आंकड़े जानता है, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं जो हाउस में आया नहीं। यह भी एक गृह मंत्री का वक्तव्य है। यह राहुल गांधी जी के पार्टी कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन गृह मंत्री का वक्तव्य है। वो कह रहे हैं मैं विजय भाई से एडवाइस लेता था। ये सुशील कुमार सिंधे जी का है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप कहेंगे तो सत्यापित भी कर दूंगा। मैं विजय भाई से, जब मैं होम मिनिस्टर था, उनके पास कभी कभी जाता था और एडवाइस मांगता था। उन्होंने मुझे एक बार ऐसा कहा कि असली एडवाइस मैं दे रहा हूं, सुशील तू इधर उधर मत भटक, तू कश्मीर में जा और वहां लाल चौक पे भाषण कर और लोगों से मिल और दल लेक की ओर जाकर वहां पर शेयर कर। ये एडवाइस तो उन्होंने दे दी, मगर मैं कैसे बताऊं कि मेरी डैश, मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो शब्द ठीक नहीं है, इसलिए मैं बीफ कर दे रहा हूं, मेरी ऐसी थी। आप सोचिए डर का माहौल उनके होम मिनिस्टर में था कि उनके होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं कश्मीर नहीं जा सकता हूं, और जम्मू कश्मीर भाई बहन दोनों गए थे, बर्फ के साथ खेल कर आ रहे थे। इतना ही कह के समाप्त करूंगा।